क्लास है। आज का जो सेशन है आप सब के लिए काफ़ी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास के अंतर्गत हम लोग यह डिस्कस करने वाले हैं कि क्लास 12 जो आपका है, क्लास 12 जो आपका फिजिक्स है, तो फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर ब्रदर जी, जिसका नाम क्या होता है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। क्या विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो इस आज के क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि आपका जो पहला चैप्टर है क्लास 12 फिजिक्स का, तो इस चैप्टर में जितना भी ऑब्जेक्टिव दिया गया है 2026 एग्जाम के लिए, क्या 2026 एग्जाम के लिए सभी का डिटेल पूर्वक सोल्यूशन करवाएंगे। और यदि आप चाहते हैं फिजिक्स में ऑब्जेक्टिव में 35 आउट ऑफ 35 स्कोर करना, तो आपसे एक विनम्र पूर्वक आग्रह यहाँ पे करना चाहेंगे मेरे भाई, आप लोग क्या कीजिएगा, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। मैं 100% गारंटी लेता हूँ, क्या मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि एक भी ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा, क्योंकि महासारथी टीचिंग सेंटर आप सबों को हमेशा एक बेहतर यहाँ पे डायरेक्शन दिखाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले बता दें कि यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इस सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ क्या होता है मेरे दोस्त, आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, क्योंकि जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा ना ब्रदर जी, सबका सोल्यूशन करवाएंगे। और आपको पता है कि जब तक आपका ऑब्जेक्टिव स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा तब तक आप एग्जाम में बेहतर नहीं कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव पे आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। और हम बताएं ना कि जितना ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन करवाएंगे एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा। और इतना ही नहीं, जो हम ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन करवाएंगे मेरे मित्र, इसमें क्या होता है, इसका जितना भी पीडीएफ रहेगा ना दोस्त, तमाम पीडीएफ आपको देंगे। और पीडीएफ जो देंगे बिल्कुल फ्री देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज यहाँ पे नहीं पे करना होगा, ठीक है, क्योंकि आपका भाई आपके लिए इतना तो जरूर कर सकता है, राइट। उसके बाद सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया है कि किसी आवेशित चालक के बाहरी सतह पर विद्युत क्षेत्र होता है, क्या होता है। तो देखिए किसी आवेशित चालक के बाहरी सतह पर विद्युत क्षेत्र होता है, और 2025 में क्वेश्चन पूछ लिया गया था, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका मान क्या होगा, तो देखिए किसी आवेशित चालक के बाहरी सतह पे जब भी बात कर लिया जाए तो उसका मान जो होता है सतह के, यहाँ पे सतह के लंबवत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सतह के लंबवत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा बिल्कुल सही आंसर होगा कि सतह के लंबवत होता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है ब्रदर जी, प्रश्न संख्या 2 जो दिया गया, क्या कहता है कि यदि किसी चालक को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाए, क्या किया जाए कि यदि किसी चालक को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो चालक के अंदर का विद्युत क्षेत्र क्या होगा ब्रदर जी। 2025 में ही क्वेश्चन पूछा गया था, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान देना चाहिए, क्या ध्यान देना चाहिए कि किसी चालक को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, ठीक है। तो बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा गया ब्रदर जी, और पूछ दिया कि अंदर का विद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो आपको हमेशा याद रखना है मेरे दोस्त कि अंदर का जो विद्युत क्षेत्र होता है क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, राइट। उसके बाद प्रश्न संख्या 3 जो हमारे पास दिया गया है, तो तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि विपरीत चिन्हों के 2 बिंदु आवेशों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। क्या निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, 2025 में ही क्वेश्चन पूछ लिया गया था, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको हम शुरू में ही ना बता दिए हैं कि आपको इतना सोल्यूशन करवा देंगे ना कि एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा। और सबसे पहला मेरा टारगेट क्या रहता है कि चैप्टर वाइज सबसे पहला आपको अब क्या करवाएंगे, P/Q। और उसके बाद 2026 का जो आपका एग्जाम होगा ब्रदर जी, इसमें क्या MCQ क्वेश्चन आपको करवा देंगे। और जितना सोल्यूशन करवाएंगे उतना आपके एग्जाम के लिए काफी होगा, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है कि विपरीत चिन्हों के 2 बिंदु आवेशों के लिए जो सही कथन होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या ऑप्शन नंबर ए होगा कि स्थितिज ऊर्जा जो होगा हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है ब्रदर जी। यही आपका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 3 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो चौथा प्रश्न हमारे पास दिया गया है जो कि काफी मोस्ट इंपोर्टेंट और एट्रैक्टिव क्वेश्चन है, और 2025 के एग्जाम में पूछ लिया गया ब्रदर जी। क्वेश्चन क्या कहता है कि गॉस का नियम कहता है कि किसी बंद विद्युत सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होता है। तो देखिए गॉस जी का जो नियम है उसके अनुसार यह कहा जाता है कि किसी बंद, यहाँ पे याद रखिएगा, किसी बंद सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स जो होगा ने, यहाँ पे क्या होता है, संलग्न आवेश के समानुपाती होती है। क्या संलग्न आवेश के समानुपाती होती है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए होगा बिल्कुल सही आंसर होगा, जब हो जाएगा कि संलग्न आवेश के समानुपाती हो जाएगी। क्या संलग्न आवेश के समानुपाती, राइट। उसके बाद प्रश्न संख्या 5, और जो कि पूछा कब गया है, 2025 में ही पूछा गया। क्या 2025 में ही पूछा गया है। और आप लोग यहाँ पे कमेंट कीजिएगा कि भैया लाइव क्लास नहीं करवाते हैं, तो हम कहाँ नहीं लाइव क्लास करवाएंगे जी। आपका प्रत्येक दिन 8 बजे PM, क्या 8 बजे शाम को लाइव क्लासेस मां शारदा टीचिंग सेंटर पे कराया जाता है। और इसमें हम लोग
क्या करते हैं, आपका जो ऑल सब्जेक्ट होता है ऑल सब्जेक्ट का मिसलेनियस क्वेश्चन करवाते हैं, पूरा आपका किताब से रहेगा क्वेश्चन। तो आप लोग लाइव क्लास को करना नहीं भूलिएगा, इसका पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा। और यही बात कहना चाहेंगे कि इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं ना जी, आप लोग क्या कीजिएगा, ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए 5वां क्वेश्चन क्या हमसे कर रहा है कि विद्युत क्षेत्र में किसका मात्रक वोल्ट मीटर होता है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो विद्युत क्षेत्र में किसका ऐसा मात्रक वोल्ट मीटर होता है। तो वोल्ट मीटर जो होता है ना ब्रदर जी, मतलब किसका यहाँ पे निम्नलिखित में से किसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र हो जाएगा, क्या विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। और उसके बाद विद्युत क्षेत्र का तो मात्रक होबे नहीं करता है जी, उसके साथ ही साथ विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, क्या तीव्रता का भी मात्रक क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर होता है। क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर होता है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हुआ। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया क्या दिया गया है, तो प्रश्न संख्या यहाँ पे नेक्स्ट जो है हमारे पास छठा प्रश्न है। तो छठा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है मेरे दोस्त, तो छठा क्वेश्चन का यहाँ पे सीधा सा कहना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इग्नोर इसको नहीं कीजिएगा। क्योंकि क्या होता है कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया है, मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। मतलब जब आप निश्चय कर लिए कि आपको 400 प्लस नंबर लाना है, तो उसके लिए जितना भी मेहनत करना पड़े अपने आप को वहाँ पे झोंक देना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है कि दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाती है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट को ध्यानपूर्वक समझिएगा, क्या कहना चाह रहा है कि दो गो आवेश है, क्या है, दो गो आवेश है, इसके बीच की दूरी को क्या कर रहे हैं, इसके बीच की दूरी को हम लोग आधा कर रहे हैं। ठीक है, तथा एक आवेश को भी आधा कर दिया जाता है। क्या किया जाता है, एक आवेश को भी आधा कर दिया जाता है। तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होगा पहले की अपेक्षा क्या हो जाएगी, इसी को बताना, क्या आधा हो जाएगी या दुगना हो जाएगी या 3 गुना हो जाएगी। 2025 में क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, तो आपको याद रखना चाहिए कि जब दोनों आवेशों के बीच की दूरी को भी आधा कर देंगे, उनमें से एक आवेश को भी आधा कर देंगे, तो उनके बीच लगने वाला जो बल होगा पहले की अपेक्षा दुगना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बहुत ही खतरनाक प्रश्न है, एग्जाम में गर्दा उड़ा देना है, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, क्योंकि आप मास आर्ट टीचिंग सेंटर से अपना स्टडी कर रहे हैं, राइट। उसके बाद यहाँ पे 7वां क्वेश्चन क्या कहता है कि वायु में दो धनावेशों के बीच परावैद्युत पदार्थ रख देने पर इनके बीच प्रतिकर्षण, क्या प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण कहने का मतलब क्या होता है, विकर्षण बल का मान होगा। यहाँ पे लिखा गया बल का मान क्या होगा, 2025 में क्वेश्चन पूछा गया। तो आपका सीधा से यहाँ पे सिंपल सा आंसर होगा कि वायु में दो आवेशों के बीच परावैद्युत पदार्थ रख देने पर बल का जो मान होता है ना ब्रदर जी, हमेशा घट जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया है प्रश्न संख्या 8 क्या कहता है, तो 8वां प्रश्न का कहना है ब्रदर जी कि आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक क्या होता है बाबू। आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक क्या होता है, 2024 में क्वेश्चन पूछा गया, 2026 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक क्या होता है, तो आवेश का रेखीय घनत्व जो होता है उसका मात्रक जो होता है कूलम प्रति मीटर होता है। क्या होता है, कूलम प्रति मीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा कूलम प्रति मीटर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए आपका बिल्कुल सही आंसर, कूलम प्रति मीटर। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया है बाबू क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो 9 नंबर का प्रश्न हमारे पास है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घनत्व का मात्रक क्या होता है। ब्रदर जी आपको याद होना चाहिए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घनत्व का यहाँ पे मात्रक लिखा गया है, लेकिन मात्रक नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, बीमा होगा, क्योंकि ऑप्शन में बीमा ही दिया गया है। और 2024 में क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो इसको तो कभी भी इग्नोर नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो इसका जो बीमा होता है क्या होता है, इसका बीमा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि इसका जो बीमा होता है ml t के पावर -3 a के पावर -1 मतलब a इनवर्स। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है प्रश्न संख्या यहाँ पे 10 क्या कहता है, तो 10 यहाँ पे क्या कहता है मेरे दोस्त, यहाँ पे 10वां क्वेश्चन है कि धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है। देखिए यहाँ पे हमेशा आपको याद रखना है कि जब भी धातु के आवेशित पृष्ठ से, मतलब कहाँ से, पृष्ठ से, और गोले के केंद्र की ओर जाता है ना, वहाँ पे गोले के केंद्र की ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो गोले से जब पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जब जाएंगे तो विद्युत क्षेत्र का मान जो होता है क्या होता है, हमेशा यहाँ पे क्या रहता है मेरे दोस्त मेरे भाई, काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, हमेशा क्या रहता है, हमेशा सर्वत्र शून्य होता है। क्या सर्वत्र शून्य होता है, क्योंकि क्या होता है कि जब भी हम लोग केंद्र की ओर जाएंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्या शून्य हो जाएगा। काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 में पूछा गया। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना पूछा हुआ क्वेश्चन है, जितना क्वेश्चन का सोल्यूशन करवा रहे हैं, तो इसको कभी भी इग्नोर नहीं करना है। और कई ऐसे मेरे भाई होते हैं जो बोलते हैं ना भैया जानते हैं हम पढ़ने में कमज़ोर हैं, क्या हम पढ़ने में कमज़ोर हैं, तो मेरे दोस्त आपको पता होना चाहिए कि पढ़ने
बनाने में आप कमज़ोर नहीं है, क्योंकि जो जितना ज़्यादा मेहनत करता है उतना ही ज़्यादा तेज़ बनता है। आप अपना मेहनत को बढ़ाइए, आप तेज़ ज़रूर बन जाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसा लग रहा है, राइट। उसके बाद यहाँ पे 11वां क्वेश्चन क्या कहता है। 11वां क्वेश्चन का कहना है कि 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा ब्रदर जी। 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था, आपको याद रखना चाहिए कि 8 कूलम जो ऋण आवेश होगा ना उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और न्यूमेरिकल एक क्वेश्चन है। आपको हम हमेशा एक चीज बताएं कि न्यूमेरिकल में आपको दिक्कत होगा ना तो उतना दिमाग नहीं लगाना है, उसको क्या कर देना है, मतलब लगभग स्किप करके जाना है। और आप लोग क्या करते हैं उसमें भी अपना माइंड को यहाँ पे लगाते रहते हैं। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, तो इसके सही आंसर के बारे में बात कर लेते हैं मेरे दोस्त मेरे भाई। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, तो इसके सही आंसर के बारे में बात करते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा, 10 गुने यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपका ए था, क्या ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए था, थोड़ा सा पीडीएफ को साइज में लाते हैं क्योंकि क्या होता है ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा 5 गुने का 5 गुने 10 की पावर 19 हो जाएगा। क्या 5 गुने 10 की पावर 19 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए होगा आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, राइट। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा कि टी करके कुछ आवाज़ आ रहा है, तो लाइट प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, राइट। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न संख्या 12 क्या कहता है। 12 नंबर का प्रश्न दिया गया कि वायु में स्थिर इकाई धन आवेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, क्या इसका जो सही आंसर क्या होगा कि वायु में स्थिर इकाई धन आवेश से निकलने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का जो मान होता है क्या होता है। तो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान जो होता है ना यहाँ पे क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नोट होगा। देखिए गलती से मिस टाइपिंग हो गया है, तो इसमें यहाँ पे क्या होना चाहिए एप्सिलॉन नोट का इनवर्स होगा। क्या एप्सिलॉन नोट का इनवर्स होगा। या एप्सिलॉन नोट के इनवर्स ना दे करके एग्जाम में आपसे कभी कभी पूछ लिया जाएगा 1/एप्सिलॉन नोट। क्या 1/एप्सिलॉन नोट। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा और इसको करेक्ट कर लीजिएगा, राइट। उसके बाद अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 13 क्या कहता है। तो प्रश्न संख्या 13 जो हमारे पास दिया गया मेरे दोस्त मेरे भाई क्या है कि आवेश का परिणामीकरण दर्शाता है। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया कि आवेश का जो परिणामीकरण होता है क्या दर्शाता है बाबू लोग। तो आवेश का जो परिणामीकरण होता है ना दोस्त हमेशा क्या दर्शाता है कि आवेश जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का अंश है संभव नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर जो ए होगा ना आपका पहला बिल्कुल ही सही आंसर होगा। तो इसी तरह से आप लोग कमेंट करते रहिए क्योंकि आप सबके लिए इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं और आपसे हम वादा करते हैं कि प्रत्येक दिन आप सबके लिए लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास भी लाएंगे। तो आप सब क्या कीजिएगा इस चैनल को ज़्यादा ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करने का प्रयास कीजिएगा और जब आप सपोर्ट कीजिएगा तो आपके लिए तो हम दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो 14 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है विद्युत क्षेत्र की रेखाएं जो होती है इससे क्या जानकारी प्राप्त होती है। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया। तो इससे क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र कोई भी रेखा होती है इससे पहले सबसे नंबर विद्युत क्षेत्र की शक्ति भी पता चलती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा की भी जानकारी मिलती है और विद्युत आवेश की प्रकृति को भी जानने में मिलता है कि ऋणात्मक है धनात्मक है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। क्या इनमें से सही इसका सही आंसर हुआ, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया मेरे दोस्त मेरे भाई 15 नंबर का क्वेश्चन कि प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल को कहते हैं। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट परिभाषा पूछ लिया गया है कि प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल का मान क्या होता है। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल का जो मान होता है ना क्या होता है विद्युत बल प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे क्या कहते हैं विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा विद्युत क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर अगला प्रश्न जो हमारे पास दिया गया प्रश्न संख्या 16 का क्या करना है बाबू लोग। क्या कहता है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल को नियंत्रित करने वाला नियम क्या कहलाता है। तो देखिए दो आवेशों के बीच जो बल लगता है ना, देखिए मान करके चलिए कि यहाँ पे आवेश क्या है Q1 है और यहाँ पे आवेश क्या है Q2 है और इसके बीच के दूरी यहाँ पे क्या है R है। तो इन दोनों के बीच जो बल लगेगा इस बल को क्या कहते हैं, यहाँ पे क्या कहते हैं कूलोम का नियम कहते हैं। क्या कूलोम का नियम कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर और आप लोग यहाँ पे पढ़े भी होंगे, ठीक है। उसके बाद प्रश्न संख्या जो हमारे पास 17 दिया गया है। 17 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि दो आवेशों के विद्युतीय बल एवं गुरुत्वीय बलों का अनुपात निम्न में से किस रूप में होता है ब्रदर जी। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है। तो इसके अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा, इसका जो सही आंसर होगा ना ब्रदर जी, इसका मतलब ये जो कैप बना
हुआ है ना, इसका मतलब पावर समझिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 10 के पावर 39 है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, उसके बाद अगला यहाँ पे बात कर लीजिए, क्योंकि याद रखने वाला चीज़ है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास 18 नंबर का प्रश्न दिया गया है, तो 18वां क्वेश्चन क्या कहता है ब्रदर जी, कि बिंदु आवेश के कारण दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या, विद्युत विभव का मान क्या होता है। मतलब यहाँ पे सीधा सा समझिए, कुछ छूट गया है इसमें कि बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होता है, कि विद्युत विभव का मान क्या होता है। इसका जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा, r के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या होती है, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा बिल्कुल ही सही आंसर होगा मेरे भाई मेरे दोस्त। तो चलिए इसी तरह से जितना भी प्रश्न था सबका हम लोग डिटेल पूर्वक सोल्यूशन कर रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए कि आप मां शारदे टीचिंग सेंटर पर जब आ गए हैं ना, आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा जी, क्योंकि आपके लिए हम दिन रात इतना मेहनत करते हैं, और इसके बावजूद यदि दिक्कत हो जाए तो फिर मेहनत करना तो बेकार है, बिल्कुल बेकार है। ठीक है, तो आपके लिए सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लाते रहेंगे, चैप्टर वाइज लाते रहेंगे, बस आप लोग इसी तरह से सपोर्ट बना करके रखिए, राइट। उसके बाद यहाँ पे 19 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि हवा में ई आर का मान क्या होता है, क्या हवा में ई आर का मान क्या होता है। काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रश्न संख्या ई का कहना है कि हवा में ई आर, यहाँ पे छूट गया क्योंकि जब कंप्यूटर से टाइपिंग करते हैं तो थोड़ा सा मिस्टेक होता है। क्या हवा में ई आर का मान क्या होता है, तो देखिए हवा में ई आर का जो मान होता है ना ब्रदर जी, क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। और ये क्वेश्चन जो है 2021 में पूछा गया है बाबू, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद 20 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, तो 20वां प्रश्न है कि विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान क्या होगा जी। विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला जो बल का मान होगा ना, F बराबर क्या होता है ब्रदर जी, QE होता है। क्या F बराबर होता है, QE होता है। इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा कि विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान क्या होता है, F बराबर QE होता है। इसको रट जाइएगा जी, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। 2021 में पूछा गया है, 26 में पूछा जा सकता है, राइट। उसके बाद अगला प्रश्न जो हमारे पास दिया गया प्रश्न संख्या 21 क्या कहता है छोटू, 21 का जो कहना है ना, 21 क्या कहता है कि विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है बाबू। यहाँ पे बताना है कि विद्युत फ्लक्स जो हमारा होता है, विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है। तो विद्युत फ्लक्स के SI मात्रक के बारे में बात कर लिया जाए तो विद्युत फ्लक्स का जो SI मात्रक होता है मेरे दोस्त क्या होता है, SI मात्रक क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है। क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और एक चीज और याद रखिएगा, विद्युत फ्लक्स का जो SI मात्रक होता है मेरे भाई मेरे दोस्त क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम भी होता है। क्या न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम भी होता है विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक। तो एग्जाम में आपसे ये भी पूछ सकता है, ऑप्शन में ये भी दे सकता है। सबसे पहले याद रखना है कि वोल्ट मीटर होता है, ठीक है। सेकेंड याद रखना है मेरे ब्रदर जी, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम याद रखना है। और क्वेश्चन जो है इसको हल्का में नहीं लीजिए। और यहाँ पे क्या है, 2021 में पूछा गया। अभी तक टोटल 21 क्वेश्चन का सोल्यूशन करवाए हैं और सभी का सभी प्रीवियस ईयर का है, ठीक है। तो चलिए बहुत ही बेहद ही खतरनाक क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या यहाँ पे हमारा 21 जो दिया गया है, क्वेश्चन क्या कहता है कि संबंध Q बराबर NA, क्या संबंध जो हमारा है Q बराबर NA में निम्नलिखित में से कौन n का मान संभव नहीं है। आपको हमेशा याद रखना है, 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है कि जब भी संबंध आए ना, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया है ये वाला कि Q बराबर NE में कौन निम्नलिखित में से कौन सा मान n का मान संभव नहीं है। तो देखिए n का मान पॉजिटिव भी हो सकता है ब्रदर जी, ठीक है, राइट। उसके बाद निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन कभी भी ब्रदर जी यहाँ पे भिन्न में इसका मान नहीं होगा। क्या कभी भी भिन्न में इसका मान नहीं होगा। और याद रखिएगा भिन्न में इसका मान नहीं होगा, इसका मतलब क्या होता है कि दशमलव में भी रहेगा ने इसका मान संभव नहीं होगा। क्योंकि दशमलव में कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे देखिए 4.2 है, तब 4.2 को दशमलव को उड़ाएंगे तो नीचे में 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे भिन्न में आ गया। तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा कि संबंध Q बराबर NE में निम्नलिखित में से n का मान संभव नहीं होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 4.2। और आप लोग समझ गए होंगे कि कभी भी भिन्न नहीं हो सकता है, राइट। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है मेरे बाबू, अगला क्वेश्चन क्या है विनोद कि आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर क्या होता है। कि आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर क्या होता है। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपकी बार 2026 का एग्जाम है ना, इसमें आपको गर्दा उड़ा देना है और आपके लिए जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है उसका समाधान हम करवाने का प्रयास करेंगे। और आप लोग क्या कीजिएगा, चैनल को जल्द ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप मेरा टारगेट है कि आप लोग 5 के सब्सक्राइबर को कंप्लीट करवा दीजिए, ठीक है। क्योंकि देखिए जब आपके लिए हम मेहनत करते हैं तो आप थोड़ा सा हम पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि
क्या होता है मेरे दोस्त कि एक इंसान भूखा रह करके दूसरे को कितना दिन खाना खिला सकता है। क्योंकि यदि हम आपको खाना खिलाना चाहते हैं, आपके लिए बेहतर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम भी एप्लीकेबल रहेंगे, तभी हम आपके लिए बेहतर कर सकते हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर क्या होता है? तो आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर क्या होता है मेरे दोस्त? तो आवेश के पृष्ठ घनत्व बराबर होता है कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल। क्या? कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल। तो आपका जो सही आंसर हुआ मेरे भाई मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या? आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल होता है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2026 एग्जाम के लिए, राइट नाउ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 24 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैधता, क्या किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैधता जो होती है क्या होती है, और आपेक्षिक परावैधता को हम लोग क्या कहते हैं? ER कहते हैं, ठीक है। ER का मान क्या होता है? 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? E/ε0। आप लोग कहीं ना कहीं देखे होंगे मेरे दोस्त मेरे भाई कि क्या होता है ER बराबर क्या होता है? E/ε0 होता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए हुआ आपका बहुत ही सही आंसर होगा। और जो आंसर हम सही बता देते हैं ना तो समझिए कि 100% सही है, क्योंकि इससे पहले हम कई बार सर्च कर लेते हैं, ठीक है। तो 25 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि पानी का परावैद्युतांक क्या होता है ब्रदर जी? 2021 में पूछा गया। तो देखिए पानी के परावैद्युतांक के बारे में बात कर लिया जाए तो पानी का परावैद्युतांक 80 होता है। ऑप्शन नंबर ए भी इसका सही आंसर हुआ, ठीक है। उसके बाद 29 नंबर का प्रश्न हमारे पास है कि 1/4πε0। यहाँ पे ध्यान रखिएगा बाबू लोग, 1/4 यहाँ पे 1/4πε0 का मान क्या होता है? देखिए 1/4πε0 का मान जो होता है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है कि 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, राइट। उसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं मेरे भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? तो 30 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है, काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और 2021 में क्वेश्चन पूछा गया। क्या 2021 में क्वेश्चन पूछा गया? तो क्वेश्चन का क्या कहना है मेरे दोस्त मेरे भाई? तो क्वेश्चन का कहना है न कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है और ऑप्शन ए गायब है। बताइए कैसे आप लोग बनाइएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त कि निम्नलिखित में से कौन सा सही यहाँ पे संबंध सही है। तो यहाँ पे क्या था कि ई बराबर क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर बराबर में क्या है? एफ वेक्टर। अब वटा में क्या हो जाएगा मेरे भाई? क्यू हो जाएगा। यही इसका सही आंसर होगा। तो इतना आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया है काफ़ी आसान है, बच्चा वाला क्वेश्चन है विनोद, आप लोग इसको जरूर बना दीजिएगा। तो बाबू आपसे हम यही कहना चाहेंगे कि यदि आप 400 प्लस नंबर लाना चाहते हैं ना जी, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेहनत बिना सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता था, आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो आवेश का बीमा क्या होता है? देखिए कितना आसान है, 2020 में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो आवेश का बीमा क्या होता है? आवेश का बीमा क्या होता है? आवेश का बीमा जो होता है ना ब्रदर जी, AT होता है। क्या होता है? AT। और AT को हम लोग क्या लिख सकते हैं? IT लिख सकते हैं। क्या IT लिख सकते हैं? ऐसा इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि IA को हम लोग I भी लिख सकते हैं। और ये जो क्या होता है विद्युत, मतलब विद्युत धारा बराबर क्या होता है? विद्युत धारा का ऐसा मात्रक होता है एम्पियर होता है, और एम्पियर को A से सूचित करते हैं। और यहाँ पे सीधा समझे ना कि आपका विद्युत जो धारा होता है विद्युत करंट होता है, तो करंट को हम लोग A से सूचित करते हैं या I से भी सूचित किया जाता है। इसीलिए इसका जो SI मात्रक होगा, इसका जो बीमा होगा AT होगा या IT, दोनों में से कोई भी हो सकता है। आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है? वहाँ पे 32 नंबर का प्रश्न दिया गया है। तो 32 नंबर का क्वेश्चन का कहना है कि एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या होता है बाबू? एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या होता है? यहाँ पे 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। एप्सिलॉन नोट का जो मात्रक क्या होता है? यहाँ पे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, फैराडे मीटर इनवर्स। क्या? फैराडे मीटर इनवर्स है। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने योग्य बात क्या है ब्रदर जी? फैराडे मीटर इनवर्स का मतलब क्या होता है कि फैराडे प्रति मीटर, तो इन्हें कि आप एग्जाम में जाइएगा फैराडे प्रति मीटर रहेगा तो आप लोग गलत मार दीजिएगा, ऐसा काम नहीं करना। और इसका एगो और मात्रक होता है, इसका एक और मात्रक क्या होता है? या इसका जो एक और मात्रक होता है कूलोम स्क्वायर। क्या होता है? कूलोम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। इसको भी याद रखना है कि एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या होता है? फैराडे मीटर इनवर्स, और इसी को फैराडे प्रति मीटर कहते हैं। और दूसरा क्या होता है? कूलोम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। उसके बाद प्रश्न संख्या जो 33 दिया गया है आपके पास, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे कि किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल F है। क्या? F है। और यदि उनके बीच की दूरी को आधी कर दिया
जाए, क्या क्या होता है कि उनके बीच की दूरी को आधी कर दिया जाए तो विद्युत बल का मान क्या होगा, क्या विद्युत बल का मान क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा, इसका बिल्कुल सही आंसर 4F हो जाएगा, क्या 4F हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि किसी दूरी पर अवस्थित दो बिंदु आवेशित कण के बीच की दूरी के बीच विद्युत बल जो होता है F है, ठीक है। और इनके बीच की दूरी को हम लोग आधा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दूरी को आधा कर रहे हैं, तो विद्युत बल का जो मान होगा ना 4F हो जाएगा, क्या 4F हो जाएगा, मतलब 4 गुना हो जाएगा। आपके एग्जाम में रह सकता है 4 गुना भी रह सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे अगला क्वेश्चन है 34 नंबर का कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है आपको हम बताइए नहीं किए हैं जी, कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है क्या होते हैं, ई वेक्टर बराबर एगो सूत्र आपको हम बताए ना अभी, क्या होता है एफ वेक्टर बटा में क्यू होता है, क्या एफ वेक्टर बटा में क्यू। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। और 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, कभी भी इग्नोर नहीं कीजिएगा, राइट। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लग रहा है और आपको एग्जाम में गर्दा उड़ा देना है, ठीक है। तो 35 नंबर का क्वेश्चन का कहना है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है ना बाबू, तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। तो जब भी किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ भी सकता है, उसका द्रव्यमान घट भी सकता है, और अचर तो कभी रहबे नहीं करेगा जी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हुआ कि बढ़ या घट सकता है, क्या बढ़ या घट सकता है। तो ना ही आप बढ़ यहाँ पे मतलब बढ़ता है इसमें भी टिक नहीं मारिएगा, ना ही घटता है इसमें भी टिक नहीं मारिएगा। यहाँ पे ऑप्शन जब हमारे पास दिया गया कि विद्युत जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है उसका जो द्रव्यमान होता है बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। तो सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया प्रश्न संख्या 35। तो 35 क्वेश्चन जो है ना ब्रदर जी, इसका क्या कहना है कि विद्युतशीलता का एसआई मात्रक क्या होता है बाबू। आपको बताना है कि विद्युतशीलता जो है इसका जो होता है एसआई मात्रक क्या होता है, इसी को बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, तो इसका जो सही आंसर के बारे में बात कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ये होगा बिल्कुल सही आंसर होगा कि न्यूटन इनवर्स मीटर के पावर -2 कूलम स्क्वायर। तो देखिए इसको व्यवस्थित करके एग्जाम में भी इस तरह से भी पूछ सकता है कि विद्युतशीलता का जो एसआई मात्रक होता है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। और आपको हम बोले ना जी, एक आपको नहीं बताएं एप्सिलॉन नोट का, क्या एप्सिलॉन नोट का यहाँ पे बताएं कि उसका जो मात्रक क्या होता है। तो यही हो जाएगा कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। तो दोनों में से कैसे भी दिया हुआ रहेगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद 37 नंबर का प्रश्न क्या है जो कि 2022 में पूछा गया। देखिए ना विनोद कितना आसान क्वेश्चन है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर क्या होता है बाबू। आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर क्या होता है, आपको याद रखना चाहिए कि आवेश का जो पृष्ठ घनत्व होता है हम लोग जानते हैं कि आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर क्या होता है, कुल आवेश क्या कुल आवेश। आप लोग ये फार्मूला को नहीं पढ़े हैं जी कि कुल आवेश बटा कुल यहाँ पे क्षेत्रफल होता है, क्या कुल क्षेत्रफल होता है। और आवेश को आवेश का क्यू लिखते हैं और क्षेत्रफल को ए के द्वारा सूचित करते हैं, और यहाँ पे पृष्ठ घनत्व को रो के द्वारा सूचित करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रो इजगल टू क्यू बटा में ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका बहुत ही सही आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, देख लेते हैं कि और क्वेश्चन हमारे पास बचा हुआ है कि नहीं है। तो और क्वेश्चन हमारे पास बचा हुआ है तो इसका भी हम लोग जल्दी से सॉल्यूशन कर लेते हैं, क्योंकि मेरे दोस्त एग्जाम में बहुत ही कम समय बचा हुआ है और आपको बेहतर भी करना है, 400 प्लस नंबर लाना है, टॉपर बनना है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, 2009 में पूछा गया क्वेश्चन क्या कहता है कि कूलम बल है। देखिए 2026 का जो आपका एग्जाम होगा नहीं, इसके लिए मान करके चलिए कि महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कूलम बल क्या है, केंद्रीय बल है या विद्युत बल है। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों है। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा कि कूलम बल जो होगा केंद्रीय बल भी है और विद्युत बल भी है। तो इसका जो सही आंसर होगा ए और बी होगा, कि ए और बी होगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कि ए और बी दोनों इसका सही आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें एक ट्रिक हम बताते हैं, देखिए काफी खतरनाक क्वेश्चन है और बिल्कुल आसान है, आपका दिमाग खराब हो जाएगा, इतना आसान है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव क्या होगा। आपको याद रखना है बाबू, आप लोग याद रखना है कि क्या याद रखना कि एक्स वाई जेड, क्या एक्स वाई जेड 3 गो एक्स रहेगा ना ब्रदर जी। यदि आपका यहाँ पे एक्स दिया हुआ है, क्या यदि आपका एक्स दिया हुआ है तो इसमें से एक्स को आप लोग हटा दीजिए, बचा क्या वाई जेड तल की दिशा में। तो वाई जेड यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यदि एग्जाम में क्वेश्चन रहता कि वाई एक्स रहता तो वाई एक्स रहता तो इसमें क्या हो जाता एक्स जेड होता, ये तीनों में से, ठीक है। और यदि जेड एक्स रहता ब्रदर जी तो आपको एक्स वाई देना, मतलब सीधा सा समझिए ना कि आपके पास 3 गो यहाँ पे दिया हुआ रहेगा, एक्स तल रहेगा, वाई तल रहेगा और जेड एक्स रहेगा। यदि एक्स पूछा तो जो बच गया वो होगा, फिर वाई पूछा जो बच गया वो हो गया। इसी तरह से मतलब क्या जो पूछे उसको छोड़ करके दोनों में से जो बच जाए वही उसका सही आंसर होगा।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न संख्या जो 41 दिया गया 41, तो 41 क्या कहता है ब्रदर जी कि विद्युत आवेश का क्वांटम ESU में क्या होता है छोटू। तो विद्युत आवेश का क्वांटम ESU में क्या होता है 2010 में क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 2.99 × 10⁹ यहाँ 9 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया है यहाँ पे प्रश्न संख्या 42, तो 42 का क्या कहना है कि स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। तो स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है 2010 में पूछा गया था और उसके बाद 2011 में भी पूछा गया। तो स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है हमेशा संरक्षीय होता है। क्या होता है, हमेशा संरक्षीय होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या जो 43 है, तो 43 का क्या कहना है कि एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात अचर रहता है। 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक एकांकी चालक के लिए जो अचर रहता है कुल आवेश बटा कुल विभव, कुल आवेश बटा विभव होगा। क्या, कुल आवेश बटा विभव होगा। और जब आप लोग सर्च कीजिएगा ना ब्रदर जी, कभी कभी आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कुल आवेश बटा विभवांतर भी यहाँ पे रहेगा, लेकिन आप लोग आंसर में सही क्या मारिएगा, कुल आवेश बटा, यहाँ पे कुल आवेश बटा विभव। तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए होगा आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 44 नंबर का प्रश्न दिया गया 44 नंबर का प्रश्न कि एक कूलम आवेश बराबर क्या होता है। क्या, एक कूलम आवेश बराबर खाली स्थान ESU होता है। 2011 में क्वेश्चन पूछ लिया गया था। आपका 2026 में जो एग्जाम होगा ना छोटू, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक कूलम आवेश बराबर जो जानते हैं क्या होता है, यहाँ पे सीधा सा होता है 3 × 10⁹ क्या 3 × 10⁹ ESU होता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए होगा बिल्कुल सही आंसर होगा कि 3 × 10⁹ ESU एक कूलम बराबर होता है। ठीक है। तो इसी तरह से मेरे भाई मेरे दोस्त जितना क्वेश्चन था सबका डिटेल पूर्वक सोल्यूशन करवा दिए हैं और मुझे उम्मीद ही नहीं मेरे दोस्त मेरे भाई 100% मैं ये इस बात को कह सकता हूँ कि आप लोग क्या कीजिएगा, जितना क्वेश्चन बताए हैं उसको हम सबसे पहले आप लोग समझ गए होंगे 100%। और इसका ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। क्या, इसका ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि क्या होता है प्रैक्टिस मेक्स मैन बी परफेक्ट। मतलब क्या होता है, प्रैक्टिस जो होता है आदमी को हमेशा परफेक्ट बनाता है और जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो तमाम क्वेश्चन का सोल्यूशन करवा दिए हैं और लास्ट में आपसे यही कहना चाहेंगे मेरे दोस्त मेरे भाई कि यदि आप इसका PDF लेना चाहते हैं ना, तो डिस्क्रिप्शन जो है, डिस्क्रिप्शन में PDF में क्या होता है व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप दोनों का लिंक दिया हुआ है। आप लोग ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं देना होगा। राइट। उसके बाद फिर क्या होता है मेरे दोस्त, दूसरा काम क्या होता है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है। उसके बाद चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कॉमेंट कीजिएगा छोटू कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। और उसके बाद एक कॉमेंट और कीजिएगा कि आपको किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है। आप अपना प्रॉब्लम को बताइएगा और जब आप अपना प्रॉब्लम बताते हैं ना तो एग्जाम में आपको बेहतर करने से कोई नहीं रोकेगा और उसका समाधान हम करवाएंगे। तो आप लोग क्या कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।